अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। मैं हूं आपका मेज़बान सकलैन अम्माना। नाज़रीन, आज की अगर मैं बात करूं, आज शहबाज गिल के केस की समाअत है सेशन कोर्ट में। ज़ेबा चौधरी की अदालत में उनके केस की समाअत है, जबकि अब से कुछ ही देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, शहबाज गिल की जानिब से जो लीगल एक टीम थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। उन्होंने अपने दलाइल में क्या कहा है वो आपको उस सब जो इस वक्त समाअत जारी है उसका अहवाल बताते हैं। अब तक नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या शहबाज गिल के जो वकील हैं, वकील की जानिब से ये दलाइल दिए गए और बार बार ये करने की कोशिश की गई कि जो रिमांड की इस्तदा है हुकूमती टीम की तरफ से, उसे किसी तरह से मंजूर ना किया जाए, उससे बचा जाए। और उन्होंने अपने दलाइल देते हुए वाज़े अल्फाज में कहा है कि जब शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त वाज़े देखा जा सकता है कि शहबाज गिल साहब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि उनके साथ उनके ड्राइवर भी मौजूद थे। और पुलिस ने बाकायदा शीशा तोड़कर, जिस फुटेज भी आपने देखी होगी, उसमें शीशा तोड़कर पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। उनके हाथ से जो वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे वो मोबाइल ऑलरेडी रिकवर किया। तो और इन्हें किस चीज़ की रिकवरी की ज़रूरत है। और इसके अलावा उनका कहना था कि 2 दिन पुलिस रिमांड में रहे शहबाज गिल साहब, 2 दिनों के अंदर जो चीज़ ये रिकवर नहीं कर सके, अब मज़ीद किस बुनियाद पर ये मज़ीद जिस्मानी रिमांड तलब कर रहे हैं। इनका असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज गिल साहब को टार्चर करना है, मज़ीद टार्चर करना है। जबकि यहाँ नाज़रीन उन्होंने ये भी बताया कि शहबाज गिल साहब ने उनसे शेयर किया कि उनके जिस्मानी अज़ा जो मखसूस अज़ा हैं उन पर भी टार्चर किया जा रहा है। शहबाज गिल साहब का कहना था कि बाकायदा एक पट्टी बांधी जाती है उनकी आंखों पर, उन्हें नहीं मालूम कि कौन शख्स आता है और कौन उनसे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता है, जबकि भरपूर तशद्दुद किया जा रहा है। इसकी नाज़रीन वाज़ेह मिसाल आपको हामिद मीर के कल के प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा। हामिद मीर खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि शहबाज गिल साहब पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है। जबकि अगर मैं बात करूं वज़ीर दाखिला पंजाब की, वज़ीर दाखिला पंजाब भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि अडियाला जेल में शहबाज गिल को जहां चक्की वाली साइड पे वहां उनको डाला गया और उनसे ज़बरदस्ती तशद्दुद भी किया गया और बाकायदा उस चक्की वाले सेल में उन्हें डाला गया, जो कि उनके नज़दीक यानी वज़ीर दाखिला पंजाब नज़दीक एक गलत इक़दाम था। और इस पर बाकायदा से जेल सुप्रीडेंट के ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी जारी है। इसके अलावा नाज़रीन अगर बात करें फैसल चौधरी की, वो भी इस वक्त जो लीगली टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनमें शामिल हैं। फैसल चौधरी का भी कहना था कि बाकायदा उनके पास तस्वीर मौजूद हैं जिनमें बाकायदा दिखाया जा सकता है कि अज़ाए मखसूसा शहबाज गिल के उन्हें जिस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया उसकी बाकायदा उनके पास तस्वीर मौजूद हैं। और अगर अदालत या मीडिया कोशिश करे और उनसे तलब करे तो वो उन्हें भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के दलाइल, जो अब इस वक्त दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि हुकूमती टीम इस वक्त हुकूमती कानूनी टीम अपने दलाइल ज़ेबा चौधरी की कोर्ट में दे रही है। और उनकी हुकूमती टीम की इस वक्त कोशिश है कि कम अज़ कम शहबाज गिल साहब का 10 से 12 दिनों का मज़ीद रिमांड हासिल किया जाए। और उनका जो मौक़िफ़ है उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया है कि चूँकि शहबाज गिल साहब ने अवाम और इदारों को आपस में भड़काने की कोशिश की है, अवाम और इदारों यानी फ़ौज और अवाम को आमने सामने एक दूसरे की लड़ाने और फ़ौज के अंदर एक बगावत का माहौल क्रिएट किया है, इसी वजह से इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जबकि ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो हुकूमती टीम है उनके मुताबिक वो आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं, उन्हें फांसी तक ले जाना चाहते हैं ताकि कोई दोबारा ऐसी जुर्रत ना कर सके। जबकि नाज़रीन हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम, उनके जो वकील हैं, उन्होंने दलाइल देते हुए जो FIR दर्ज की गई थी शहबाज गिल के अगेंस्ट, उस पर भी उन्होंने कहा कि इस FIR में वो बुनियाद ही नहीं है। एक शख्स जस्ट अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा है किसी भी TV चैनल पर, और वो मौक़िफ़ में अगर कोई गलत बयानी कर बैठता है या शहबाज गिल साहब ख़ुद भी अपने बयान पर माफ़ी मांग चुके हैं, तो जो शख्स अपने बयान पर माफ़ी मांग चुका हो तो उसे क्यों नहीं अदालत को भी चाहिए कि उसे क्यों नहीं रिहा किया जाता अभी तक। जबकि उनका ये भी कहना था कि अगर हम बात करें मरीम नवाज़ की, बात करें हम नवाज़ शरीफ साहब की, अयाज सादिक की, जबकि नून लीग की दीगर रहनुमा जिन्होंने फ़ौज खुसूसन जनरल बाजवा के अगेंस्ट खुलकर मुहिम चलाई, तो उनके अगेंस्ट ऐसी क्यों नहीं कार्रवाई की जा सकी, ये दोहरा मयार क्यों अपनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ईमान मज़ारी का भी जिक्र किया कि उन्होंने तो वाज़ेह अल्फाज में एक शख्स को गाली दी, एक इदारे फ़ौज के इदारे के सरबराह को गाली दी, तो उस शख्स के उस खातून के ख़िलाफ़ भी क्यों इतनी कार्रवाई नहीं
نہیں کی گئی، جو کہ جبکہ سب سے زیادہ ٹارچر صرف اور صرف شہباز گل کو کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہباز گل صاحب سے موسٹلی جو تشدد کرتے ہوئے سوالات کیے جاتے ہیں یہی کیے جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کھاتے ہیں، عمران خان صاحب کیا کہاں زیادہ سفر کرتے ہیں، اور اس طرح کے معمولی سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت حکومتی ٹیم کے دلائل، حکومتی ٹیم، قانونی ٹیم اپنے دلائل پیش کر رہی ہے، وہ جو بھی دلائل پیش کریں گے اور زیبا چودھری کی کورٹ سے جو بھی شہباز گل کے متعلق فیصلہ آئے گا آپ کو فردر اس فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ثقلین امانہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ تو ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔